स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल की क्लास में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले सॉर्ट आउट किए थे, उसके कुछ एक टाइप्स के क्वेश्चंस भी लिए थे। आज बात करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन कल की क्लास में हो गया था कि आइडेंटिटी कैसे बन रही थी। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। Let us 2x minus 3y होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिखूं 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता था कि 2x माइनस 3y एंड सेकेंड ब्रैकेट ऑल्सो 2x माइनस 3y। इसको हम लोग इस तरह से भी नोट कर सकते थे, है ना। दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है अपने पास में, दोनों का आंसर सेम आएगा। बट आपने सोचा होगा कि सर बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारे पास आंसर तो वही मिलना होता है। हाँ श्योर बेटा, आंसर तो वही आता है, बट अगर हम लोग आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे कुछ एक स्टेप्स जो होते हैं वो थोड़े कम आते हैं। ठीक है, हमने इसको यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज किया हमने, तो आइडेंटिटी क्या लगेगी हमारी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, it gives a square minus 2ab plus b square। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना था किसको, a और b को। इट मीन्स हमारा 2x जो था वो किसके इक्वल हो गया, a के, और 3y को हमने इक्वल बना दिया b के। ये एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी चले। फर्स्ट ऑफ ऑल a स्क्वायर, a इट मीन्स 2x, तो लिखा हमने 2x स्क्वायर माइनस 2, फर्दर लिखा a की जगह लिख दिया मैंने 2x, b के प्लेस पे रखा मैंने 3y, और फिर b का स्क्वायर इट मीन्स 3y का होल स्क्वायर। क्लियर है। चले देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। 2 ने 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 ने 3 से मल्टीप्लाई किया 4 3 जा 12, x ने y से मल्टीप्लाई किया xy, एंड लास्ट वन 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। सो आवर आंसर इज 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिंपल, कल की तरह ही था, बस कल के साइन में हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर मिडल वैल्यू पॉजिटिव साइन था, यहाँ हमारे पास साइन किसका मिल गया है, नेगेटिव साइन मिल गया। ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम था नहीं। चलो एक इसका लेवल अलग करते हैं। जब हमें फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव मिले और सेकंड वैल्यू भी नेगेटिव मिले तब हम क्या करेंगे, है ना। फर्स्ट और सेकंड दोनों वैल्यू अगर हमें क्या मिल जाती है, नेगेटिव मिल जाती है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो लिखा मान लें माइनस 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। इट मीन्स हमारा a किसको डिनोट कर रहा है, माइनस 3x को, और b किसको डिनोट कर रहा है अपना 2y को। क्लियर है, a किसको डिनोट करेगा, माइनस 3x को, और b किसको डिनोट करेगा अपने 2y को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चले तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही फॉर्मूला था अपना, आइडेंटिटी अपने पास यही थी। चलें लगाएं इस आइडेंटिटी को। a इट मीन्स क्या है, माइनस 3x, ये फॉर्मूले का माइनस, फिर लिखा मैंने 2a, किसको डिनोट करता है, माइनस 3x को, फिर b की प्लेस पे रखा मैंने 2y, और ये प्लस 2y का होल स्क्वायर, प्लस में 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो गया। 2 ने 3 से किया 6, 6 ने 2 से किया 6 2 जा 12, x ने y से किया xy,
ये माइनस 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 प्लस बदल गया अब, ठीक है। और लास्ट वन 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी रेयर कंडीशन में हमें ऐसे साइंस भी मिलते हैं जो a के आगे भी अगर किसी कंडीशन में क्या मिल जाता है, हमें साइन मिल जाता है। अगर हमें a के पहले साइन मिल गया तो a के साथ साथ साइन चलेगा, b के साथ वाला साइन b के साथ लिखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। चलें करें एक दो एग्जांपल्स और। a प्लस बी का जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म था वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है, ठीक है। बस डिफरेंट कहाँ मिल गया हमें, वहां पॉजिटिव साइन था और यहाँ साइन कैसा आ गया अपने पास में, नेगेटिव साइन आ चुका है, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या मिल गया है, नेगेटिव साइन मिल गया है, ठीक है। चलो बात करें तो लिखते हैं एक क्वेश्चन और। मैंने लिखा बाय चांस x अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन 4, इसका होल स्क्वायर लिख दें चाहे तो हम लोग x अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन 4 को 2 टाइम्स नोट कर सकते हैं, ठीक है। x अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन 4 को 2 टाइम्स भी नोट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस की आइडेंटिटी थी, इट मींस x अपॉन 2 किसको डिनोट करेगा अपने a को, और 3y अपॉन 4 किसको डिनोट करेगा b को। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी चले, a स्क्वायर था ना अपने पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बार बार आइडेंटिटी लिखते रहना ताकि आपको आइडेंटिटी भी लर्न हो जाएगी और आपका क्वेश्चन भी सही होगा फिर, ठीक है ना। अब उसको a की जगह क्या रखेंगे हम लोग, x अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a। a किसको डिनोट करता है अपना, x अपॉन 2 को। b किसको डिनोट करेगा, 3y अपॉन 4 को। और फिर b का स्क्वायर तो लिख दिया मैंने 3y अपॉन 4 का स्क्वायर। सिंपल सा काम किया हमने, a और b को आइडेंटिफाई किया और a और b को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने फॉर्मूले में a और b की वैल्यू को पुट कर दिया। a और b की वैल्यू को हमने वहां क्या कर दिया है, पुट कर दिया, ठीक है। बहुत सिंपल सा काम था, है ना। अब देखो x का स्क्वायर क्या बनता है अपना कि x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा कि 4, क्योंकि हमने होल स्क्वायर दिया, इट मींस x का भी स्क्वायर काउंट होगा और वो y का भी, मतलब डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर काउंट होगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, x ने 3y से मल्टीप्लाई किया माइनस 3xy और 2, ये 4 का 4 आ गया। फर्दर 3 का स्क्वायर बन गया अपना 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। सो आवर आंसर इज x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x y अपॉन 4 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट आइडेंटिटी के रिगार्डिंग। उससे पहले हम एक बात करेंगे कि अगर हमें इसका इनवर्स दे दिया जाए, इस क्वेश्चन का हमें क्या मिल जाए, अगर इनवर्स मिल जाता है, क्वेश्चन का अगर क्या मिल जाता है, हमें इनवर्स मिल जाता है। इनवर्स मिलने का मतलब जो अगर हमने सॉल्यूशन जो निकाला है अभी, उस सॉल्यूशन को ही क्वेश्चन बना के अगर हमें दे दिया जाए, उस सॉल्यूशन को ही अगर हमें क्या कर दिया जाए, क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, तो मान लिया लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक सिंपल सा मेथड बताता हूं कि करना क्या है। अगर हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया और ये कह रहा है कि इसको x माइनस वाई एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो उसको कहते हैं फैक्टराइज करना। अपने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट को देखना होता है और लास्ट को देखना होता है। फर्स्ट वन कौन है, एक्स स्क्वायर,
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, एक्स का होल स्क्वायर। हमने ये लिखा था अब तक कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, या फिर यहाँ माइनस होता था, यहाँ ये माइनस का आइडेंटिटी लगी है, 2 का 2 रहेगा देखो उसके अकॉर्डिंग, तो -2, ये a और ये b, ये x, y तो बाद की बात है, ये y स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, फर्स्ट का और लास्ट का क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट। तो यहाँ x का होल स्क्वायर बना, पीछे y का होल स्क्वायर, बीच में क्या लगेगा 2ab, इट मींस अपना x किसके इक्वल आया, a के, और y किसके इक्वल बन गया, b के। अब इससे प्रीवियस स्टेप क्या हुआ करता था अपना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया अपना x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बन गया आपके x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ हाईफाई दिया नहीं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और आपकी बुक में भी इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गिवन नहीं है हमारी। ठीक है, इस टाइप्स के क्वेश्चन हमें दिए हुए नहीं है, तो हम लोग उसको ज्यादा डिस्कस भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, एक सिंपल सा मेथड बता दिया क्या होता है इसके साथ। चलते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी के पास। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 3 थी हमारे पास में, जिसमें हम लोग ये लिख के देते थे आपको कि a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी इट गिव्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अब तक जो क्वेश्चन सॉर्ट किए हमने, उसमें दोनों ब्रैकेट्स जो मिलते थे, दोनों या तो पॉजिटिव के मिलते थे या दोनों नेगेटिव के मिलते थे। अब जो कंडीशन मिलेगी उसमें फर्स्ट ब्रैकेट मिलेगा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जो मिला उसका अपोजिट सेकंड ब्रैकेट। मान ली लिखा मैंने एक 2x प्लस 3y, सेकंड लिख दिया 2x माइनस 3y, है ना। आप लोग इसको ये नहीं लिख सकते कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर या फिर 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या है, ये डिफरेंट है ना। साइन दोनों के क्या है, डिफरेंट चल रहे हैं, एक में पॉजिटिव साइन है और दूसरे में नेगेटिव साइन है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यानी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, है ना। तो a किसको डिनोट कर रहा है अपना 2x को, और b किसको डिनोट कर रहा है 3y को। चले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो a स्क्वायर, a किसको डिनोट किया 2x को, तो ये क्या बना 2x का स्क्वायर। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का साइन, b किसको डिनोट करता है 3y को, तो ये हो गया 3y का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या बना 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर आपने फॉर्मूला याद कर रखा है तो आपके लिए किसी तरह की दिक्कत फेस नहीं होगी। ठीक है, आई बात समझ में। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। माला लिखा मैंने 4xy माइनस 3z और 4xy प्लस 3z। देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्वेश्चन जो दिया था उसमें फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव दिया था। अब मैंने क्या दिया है, फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकंड पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता a प्लस बी a माइनस बी करो या फिर a माइनस बी और a प्लस बी करो। ठीक है, फॉर्मूला आइडेंटिटी यही लगेगी हमारी। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग 4xy किसको डिनोट कर रहा है a को, 3z किसके इक्वल बना b के। करें वैल्यू पुट तो बनेगा क्या a स्क्वायर, है ना, a कौन था 4xy, तो 4xy का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इट मींस 3z का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 और z स्क्वायर z स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इज 16x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। क्लियर है। चलो, तो यहां तक हमने सीखा केवल एल्जेब्रिक बात, है ना। केवल क्या बात सीखी हमने, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मतलब जिसके साथ वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू दोनों साथ साथ काम कर रही है।
अब करते हैं इवैल्यूएट टाइप के क्वेश्चंस, यानी अब सीखेंगे इवैल्यूएशन। ठीक है, क्या सीखेंगे अब हम लोग? इवैल्यूएशन करते हैं। देखो वो भी सिंपल सा काम ही है, यानी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जहां हमने इतनी लंबी चौड़ी मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है, इस आइडेंटिटी के बेस पर उसको भी सॉर्ट आउट कर देंगे। जैसे मान ले लिखा मैंने 104 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 104 मल्टीप्लाई बाय 104। क्वेश्चन मिलता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग्स, और इसके अलावा एक क्वेश्चन मिल सकता है हमें दूसरा और भी, कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशंस solve the equations या solve the questions without actual multiplication, solve the questions। ठीक है, यानी evaluate। अब देखो आप लोग क्या करोगे, नॉर्मली क्या करते हैं, ये लो 104 को मैं 104 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 0 1 0, और ये 4 0 1, 6 1 8 0 1। आप तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करके छोड़ दोगे, है ना, लेकिन हमें ऐसी मल्टीप्लाई करनी नहीं है। ठीक है, हमें आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलना है। तो 104 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 100 प्लस 4। लिख सकते हैं 104 को हम लोग 100 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। यहां हमने 100 को लेट किया a के इक्वल, b को लेट किया 4 के इक्वल। ठीक है ना, a इज इक्वल टू क्या बन गया 100, b इज इक्वल टू क्या बन गया अपना 4। मिडिल वैल्यू किसकी लगी थी, प्लस की। इट मींस आइडेंटिटी क्या लगेगी, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ए किसको डिनोट करता है 100 को, तो 100 स्क्वायर प्लस 2, ए किसके इक्वल 100 के, बी किसके इक्वल 4 के, और बी का स्क्वायर इट मींस 4 का स्क्वायर। बस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया। ठीक है, चलें 100 का स्क्वायर हो गया अपना 10,000, 4 2 जा 8 800, 4 का स्क्वायर 16। सबको ऐड किया हमने, और ऐड करते हमें मिला 10,816। तो जब हमने नॉर्मल कैलकुलेशन करी थी, तो नॉर्मल कैलकुलेशन का जो आंसर मिला था हमें, जो हमें नॉर्मल कैलकुलेशन का आंसर मिला है, वही हमारा क्या हो गया, मेन इक्वेशंस का आंसर। बात करते हैं इस टाइप के एक दो क्वेश्चंस और की। ठीक है, तो मुझे पता है कि एक टाइप में एक क्वेश्चन से दिमाग काम करता नहीं है। ठीक है ना, चलो हम लोग लिखते हैं, मान लिया एक वैल्यू और ले ली मैंने 54, है ना, 54 का स्क्वायर, यानी 54 को हम लोग क्या लिख सकते थे, 50 प्लस 4। 54 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 50 प्लस 4। 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, 50 प्लस 4 भी लिखा जा सकता है। चलो लिखते हैं 50 प्लस 4। तो 50 को क्या लेट किया हमने, a के इक्वल, और 4 किसके इक्वल हो गया अपना, b के इक्वल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है अपना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही था आइडेंटिटी अपनी। चले इसके अकॉर्डिंग, a कौन था अपना 50, तो लिखा 50 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 50, b के प्लेस पर 4, और b स्क्वायर इट मींस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 20, 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, यानी 400, और 4 का स्क्वायर 16। करें सबको ऐड, तो देखो 6 1 9 एंड 2, इट मींस 2916। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ गई है ना। इस प्लस वाले के एग्जांपल्स और लेने की जरूरत वाली बात
मुझे कहीं लगी नहीं। ठीक है, चलो एक नेगेटिव साइन और ले लेते हैं। मान लिया मैं लिखता हूं 96, क्या लिखा हमने, 96 लिखा बाई चांस। 96 को 2 टाइप से सॉर्ट आउट कर सकता हूं मैं ना। 96 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। अब आप कहोगे सर 96 भी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 90 प्लस 6। सही बात है, दोनों ही बात सही है हमारी, है ना। 96 को हम लोग 100 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, सॉरी 100 माइनस 4 भी लिख सकते हैं और 90 प्लस 6 भी लिख सकते हैं। दोनों के आंसर सेम आएंगे, दोनों के आंसर्स क्या आएंगे हमारे पास, इक्वल बनेंगे। चलो इसको नेगेटिव के अकॉर्डिंग करते हैं, उसको पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। ये चलेगा मेरा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 100 स्क्वायर माइनस 2, ए के प्लेस पर 100, बी के प्लेस पर मिले हमें 4 और ये बी का स्क्वायर, इट मीन्स 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000, ये हुआ 4 2 जा 800 और ये प्लस 16। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, 10,000 में से 800 को लेस किया, बचा 9,200, ठीक है, और उसमें 16 को ऐड कर दो तो बन गया 9,216। चले उधर उसके पास जाते क्या बनेगा, a प्लस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होना है हमारे साथ में। चले ठीक है, अब एक इसको डिनोट कर रहा है अपना 90 को, इट मीन्स 90 का स्क्वायर, 2 का 2, a का 90 और b की प्लेस पर 6 और ये 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, तो 8100 हो गई। 9 6 जा 54, 54 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1080 और 6 का स्क्वायर 36, करें सबको ऐड तो देखो 6 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 1 और 1 2 और ये 9 9,216 9,216। तो हमने आइडेंटिटी को क्या यूज किया, पॉजिटिव भी यूज कर लिया और नेगेटिव भी यूज किया। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सेम रहा, देखो है ना। तो अगर एग्जाम टाइम में कोई भी स्टूडेंट अगर पॉजिटिव आइडेंटिटी यूज करता है तो भी सही है, नेगेटिव कर रहा है तो भी सही है, लेकिन उसका लॉजिक सेट बैठना चाहिए, ठीक है ना। आपने यूं कर दिया कि ले सर ने मुझे कहा था पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लगा दो, मैं 104 को 100 प्लस 4 भी लिख दूंगा और 100 माइनस 4 भी लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 100 प्लस 4 जो है वो 104 हो जाएगा और 100 माइनस 4 जो है वो 96 के इक्वल हो जाएगा, है ना। ऐसी कंडीशन में आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है।